जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर ज्ञान की बातें सीखेंगे। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है कि गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए एक वृक्ष के नीचे गहरी साधना कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ साधु आ जाते हैं। वही साधु जो पहले गौतम बुद्ध को ढूंढ रहे थे उनके पास गए, लेकिन वह किसी और नियत से उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हे सिद्धार्थ गौतम, हमें जाने की आज्ञा दीजिए। इतनी बातें सुनने के बाद सिद्धार्थ सोच में पड़ जाते हैं कि यह क्या कह रहे हैं। आप लोग मेरे जीवन के कठिन मोड़ पर आए थे और अब जाने की बात कर रहे हैं। इतनी बातें सुनने के बाद साधु कहते हैं कि जाने का कारण तुम ही हो सिद्धार्थ, क्योंकि जिस सिद्धार्थ को मैंने अपना ज्ञान दिया, अपना भाई माना और अपने गुरु माना, वह सिद्धार्थ अब कहाँ है। इन बातों को सुनने के बाद सिद्धार्थ कुछ देर सोच में पड़ जाते हैं और सोचने के बाद कहते हैं कि मनुष्य अपने एक ही जीवन में कितनी बार परिवर्तित होता है। बाल अवस्था से परिवर्तित होकर उसका रूपांतरण युवा अवस्था में होता है और युवा अवस्था परिवर्तित होकर पूर्ण अवस्था में आ जाती है। इतनी बातें सुनने के बाद साधु लोग कहते हैं कि यह तो प्रकृति का नियम है। उसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं, तो फिर हम प्रकृति से भिन्न कैसे हुए, क्योंकि हमारे अंदर और बाहर प्रकृति के ही नियम हैं। उसके बाद साधु कहते हैं कि पुरुषार्थ तो कुछ है ना, अपने वचन पर अटिक रहने का कुछ मूल्य तो है ना। तुम्हारा यह पतन देखकर मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तुम पद भ्रष्ट हो चुके हो सिद्धार्थ। अगर ये सांसारिक जीवन की पद यात्रा थी तो तुमने क्यों अपना घर त्यागा, क्यों त्यागा यशोधरा को और अपने पुत्र से विलुप्त क्यों हो गए। तुम तो संसार को मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाने की ओर उठे थे। 6 वर्ष की खोज, कठिन तपस्या, उस मार्ग में तुम्हारे पैर लड़खड़ा गए सिद्धार्थ। अपने उद्देश्य की पथ से इतनी जल्दी न हट जाओ सिद्धार्थ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने सिद्धांत यूं ही गंवा दो। इतनी बातें सुनने के बाद सिद्धार्थ उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि गुरुवर, केवल अपनी बुद्धि से नहीं, स्वयं मैं अपने शरीर को उस आग में तपाकर यदि यह जाना कि उस मार्ग में इतनी त्रुटि है तो उसे छोड़ देना ही उचित है। क्योंकि आप सभी को लगता है कि सुजाता के हाथों से भोजन करने से मैं अपवित्र हो चुका हूँ, तो आप मेरा साथ छोड़कर जा सकते हैं, मैं आप लोगों को नहीं रोकूंगा। लेकिन एक बात मुझे अंदर ही अंदर खटकती रहेगी कि जिसने मेरा साथ देने के लिए बोला था, आज वही साथ छोड़कर जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, ज्ञान की मुक्ति के मार्ग को मैं अकेला ही खोज कर लाऊंगा और आप लोगों से एक ना एक दिन जरूर मिलूंगा। इतनी बातें सुनने के बाद वह सभी ऋषि मुनि वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है कि अकेले सिद्धार्थ गौतम सत्य के मार्ग को ढूंढ पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। अगर ये वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।